जय श्री महाकाल दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पूजा की विधि शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने अनुभव किया कि बहुत से लोग अपने जीवन में समस्या इसलिए अनुभव कर रहे हैं कि वो पूजा जो करते हैं वो ठीक ढंग से नहीं करते, और जिसके कारण उनको जो पूजा करने से लाभ होना चाहिए वो लाभ ना मिलके उनको गलत फल मिलने लग जाता है और उनको अपने जीवन में बहुत नुकसान भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूजा में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह जो है आपको पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ इंसान ज़्यादातर जो है ये सब चीज़ें नहीं जानता होता, क्योंकि पहली चीज़, एक प्राचीन समय में सबके गुरु होते थे जो इसमें मार्गदर्शन करते थे, मगर आज की डेट में पहली बात, लोगों के कोई भी गुरु नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो वो इतने योग्य नहीं होते कि वो इंसान का मार्गदर्शन कर सकें। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि आपको पूजा में किस तरह बैठना है और क्या क्या आपने सावधानियां रखनी है। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपको कभी भी जो है जब भी पूजा करने बैठना है तो उससे पहले अपने हाथ जो है कोहनी तक, पैर और जो मुंह है वो धो के आराम से अपने बैठना है। हो सके तो कुल्ला भी अवश्य करें, और ख़ासकर कुल्ला तब आपने करना है जब आपने कुछ खाया हो। मतलब आधे घंटे तक अगर आपने कुछ खाया हो तो आपने जो है मुंह जो है अवश्य जो है कुल्ला करके साफ़ कर लेना है। उसके बाद ही आपने अपना जो पूजा है वो आरंभ करनी है। दूसरी बात, पूजा जो है कभी भी सीधा ज़मीन पर बैठ के नहीं करनी। हो सके तो कोई आसन ले लीजिए। अब ये आसन जो होता है इसकी मैं एक अलग वीडियो भी आगे जाके बनाऊंगा। अगर आपके पास कोई भी आसन नहीं है तो कुशा का आसन भी ले सकते हैं, या किसी ऊनी आसन पर भी आप जो है पूजा कर सकते हैं। वैसे अगर आपको आसन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप नॉर्मल चटाई या चादर बिछाकर भी सीधा ज़मीन पर बैठ सकते हैं और अपनी जो पूजा है कर सकते हैं। आसन जो है दोस्तों इसलिए भी रखा जाता है ताकि आपका फल जो है ज़मीन में, जब आप पूजा करते हैं तो आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, मगर यदि आप आसन नहीं रखेंगे तो जो ऊर्जा होती है वो ज़मीन में ही चले जाती है और आपको आपकी पूजा का फल जो है नहीं मिल पाता। उसके बाद दोस्तों, तीसरी बात, पूजा करते समय जो है आपने दीपक अवश्य जलाना है। दीपक जो होता है दोस्तों एक साक्षी होता है आपकी पूजा का। तो जब भी आप पूजा करें तो आपने दीपक हमेशा ही जलाना है ताकि आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको मिल सके। उसके बाद दोस्तों, आपने हमेशा ही पूजा में जब कोई भी किसी की भी आप करें, मगर उस सबसे पहले आपने गणेश जी का पूजन जो है अवश्य करना है। ये कहा जाता है दोस्तों कि गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया गया था, और यदि कोई इंसान इस नियम का पालन नहीं करता तो आपकी जो पूजा होती है वो निष्फल हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए हमेशा ही जब भी आपने पूजन करना है तो गणेश जी का पूजन आपने सबसे पहले करना ही है। उसके बाद दोस्तों, जहाँ भी आपने पूजा करनी है, जो आपका पूजा की जगह है, वहाँ पे आप निर्धारित करिए वो स्थान जहाँ तक चप्पल या कोई भी जूठी चीज़ अलाउड की जा सकती है। मतलब हो सके तो वहाँ बाउंड्री बना दीजिए, या फिर आप वैसे ही निर्धारित कर कीजिए कि यहाँ तक जूते चप्पल जो है वो आपके आ सकते हैं, और यहाँ तक कोई भी जो है जूते चप्पल ला सकता है। इससे आपके जो मंदिर होता है उसकी पॉजिटिविटी जो है हमेशा ही बनी रहती है और आपको जो है अधिक लाभ होता है। और यदि आप निर्धारित नहीं करते तो पॉजिटिविटी के कारण यदि कोई उस जगह जूते चप्पल या कोई झूठी चीज़ लेकर जाता है तो उसकी जगह फ़ायदा की जगह नुकसान होने लग जाता है। फिर दोस्तों, पूजा की जगह जो होती है वो बहुत ही पवित्र होती है, इसलिए कोशिश कीजिए जो पूजा का स्थान है वहाँ पर बैठकर बिल्कुल भी आप भोजन ना कीजिए। जो पूजा का स्थान होता है दोस्तों, यदि आप वहाँ पे भोजन करते हैं या झूठी चीज़ें रखते हैं तो उससे क्या होता है, जो वहाँ की पॉजिटिविटी होती है वो आपके ऊपर हावी होने लग जाती है और आपका ही नुकसान, आप जो है फ़ायदा की जगह अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। फिर दोस्तों, आप जो है कोशिश कीजिए कि पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग कम से कम करें। हो सके तो अगरबत्ती की जगह धूप का प्रयोग करें। ये इसलिए क्योंकि आजकल
देखा जाता है बहुत सारी अगरबत्तियों में जो है बाँस का प्रयोग होता है, और जो बाँस होती है उसको जलाना निषेध है। और यदि कोई उसको जलाता है तो ये जो बाँस होती है ये आसपास की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो आप जब पूजा करेंगे तो आपको जो है फ़ायदा की जगह ज़्यादा नुकसान होने लग जाएगा। फिर दोस्तों, आप कभी भी जब पूजा करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो कोशिश कीजिए जब तक वो दीपक जल रहा है आप घर से बाहर ना जाएं। हो सके तो जो पूजा कर रहा है वो ना जाए, और अगर जाना पड़ता भी है तो किसी न किसी इंसान को घर में छोड़ के जाएं, क्योंकि ये माना जाता है जब तक दीपक प्रज्वलित है तब तक जो भी देवीय शक्ति जो है वो वहाँ पे उपस्थित होती है। और यदि आप इस तरह बीच में छोड़ के चले जाते हैं घर, तो नेगेटिविटी जो उनके पॉजिटिव प्रभाव है वो जो देना है कम कर देते हैं, क्योंकि वो रुष्ट हो जाते हैं, और पॉजिटिव की जगह आपको नेगेटिव इम्पैक्ट जो है जीवन में आने लग जाता है। फिर दोस्तों, पूजा में हमेशा कोशिश कीजिए कि भोग अवश्य रखें। अब आप भोग रखने में किशमिश या लौंग भी रख सकते हैं 2, या फिर अगर आपके पास वो भी नहीं है तो 2 चावल के टुकड़े रख दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि ये चावल के टुकड़े जो हैं बिल्कुल भी खंडित ना हो, या जो भी आप भोग रखें वो बिल्कुल भी खंडित ना हो। और अगर आप कुछ मीठे का भोग रख सकते हैं तो वो सबसे अच्छा, क्योंकि जो मीठा होता है जैसे लड्डू, या आप वो भी नहीं रख सकते तो घर में ही हलवा बना दीजिए, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। तो इस तरह आपके भोग जो आप रखेंगे तो उससे आपको लाभ जो है अधिक होता है, जिसके कारण आपकी पूजा जो है, आपकी जो भी इच्छा होती है वो सफल करने में ज़्यादा लाभदायक हो जाती है। और दोस्तों, पूजा के स्थान पर मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपने मृत जनों की भी फ़ोटो लगा देते हैं, मगर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इंसान मृत होता है आपको नहीं पता कि वो किस योनि में गया है। यदि आप किसी की फ़ोटो लगाते हैं, चाहे वो आपका जितना भी प्रिय हो, अगर प्रेत योनि में गया है तो वो आपका नुकसान ही करेगा। जैसे हर एक इंसान की या जानवर की एक प्रवृत्ति होती है, वैसे ही हर योनि की भी अपनी प्रवृत्ति होती है, एक नेचर होती है। तो यदि आप उस इंसान की या किसी भी इंसान की फ़ोटो पूजा स्थान पर लगाते हैं तो एक तरह से आप उस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। तो अगर वो आपका रिश्तेदार या कोई भी, अगर वो प्रेत योनि में गया और आप उसे अपनी पूजा के स्थान पर अट्रैक्ट करेंगे, एक तो वो आपका पूजा का जो लाभ है या फल है वो चुरा के ले जाएगा, दूसरा आपको लाभ की जगह नुकसान देने लग जाएगा, क्योंकि ये उसकी उस योनि के कारण प्रवृत्ति बन जाती है। इसको इस तरह समझिए कि जैसे अगर आप घर में शेर पालिए और उससे एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके साथ बहुत ज़्यादा जो है लॉयल रहेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो नेचर ने प्रवृत्ति बना के दी है, जो एक नेचर बना के दी है, वो ये है कि वो लोगों पर या जानवरों पर अट्रैक्ट करे और अपना पेट पाले। तो इसलिए कोशिश कीजिए कभी भी अपने मृत जनों की जो फ़ोटो है कभी भी जो है पूजा के स्थान पर बिल्कुल भी ना रखें। फिर दोस्तों, ध्यान रखिए कि पूजा का स्थान हमेशा एक ही हो। ऐसा नहीं कि आज आपने एक रूम में सेटअप कर दिया, फिर हफ्ते बाद दूसरे रूम में सेट कर दिया। इस तरह आप करेंगे तो आपका जो पूजा स्थल है कभी भी वहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा देर नहीं रह पाएगी, और आपकी जो इच्छा है वो पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। जो वहाँ पे देवता होते हैं वो भी आपकी रक्षा की जगह जो है सिर्फ मतलब वहाँ पे आप पूजा करते रहेंगे और आपको फल जो है नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि अपने पूजा घर में ईश्वर के एक स्वरूप की एक ही फ़ोटो रखिए। ऐसे बिल्कुल मत कीजिए कि एक ही ईश्वर की आपने मल्टीपल स्वरूप की बहुत सारी फ़ोटोज़ रख ली। जैसे आपने विष्णु भगवान की एक फ़ोटो रख ली जिस पे वो नाग के ऊपर नाच रहे हैं, फिर दूसरी कृष्ण भगवान की फ़ोटोज़ रख ली जिसमें वो राधा जी के साथ हैं। ऐसे यदि आप अलग अलग फ़ोटोज़ रखेंगे तो इससे आपका स्वयं का नुकसान होगा। मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि ये नुकसान आपको किस तरह हो सकता है। होता क्या है दोस्तों, जब भी हम एक मंदिर में पूजा करते हैं तब वहाँ पे जब आपकी पूजा का स्तर बढ़ने लगता है तो ईश्वर की एक ऊर्जा जो आती है वो आके स्थापित हो जाती है मूर्ति या फ़ोटो में। मगर अगर आपने मल्टीपल फ़ोटोज़ रखी हैं तो वो ऊर्जा आके किसी भी एक फ़ोटो या मूर्ति में स्थापित हो जाएगी। फिर
वो आपकी परीक्षा लेनी शुरू करेगी कि ये सभी जो फ़ोटोज़ रखी हैं सबकी अच्छे से भाव से पूरा सेवा करता है या नहीं। और अगर आपकी चूक हुई या और किसी भी तरीके से उस शक्ति ने अपनी परीक्षा लेनी शुरू की और आपकी चूक हुई, उस समय आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होगा और उसमें आपकी जो भक्ति है जो स्तर बढ़ना होगा, बढ़ने की जगह आपको अलग अलग परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा और अलग अलग समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है सदैव ही एक पूजा घर में एक ही मूर्ति की स्थापना कीजिए। फिर दोस्तों कोशिश कीजिए कि कभी भी जो टॉयलेट होते हैं उसके आसपास पूजाघर नहीं होना चाहिए। जितना हो सके पूजाघर टॉयलेट वगैरह से दूर होना चाहिए। इसका दोस्तों कारण ये है, टॉयलेट्स वगैरह के पास बहुत सी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं। जब आप ऐसी जगह पूजा स्थान बना देते हैं तो वो नेगेटिव ऊर्जा जो है उस स्थान की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और आपको फ़ायदा की जगह नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं। और अधिकतर तो ये देखा जाता है कि अगर आपका टॉयलेट पूजा घर के आसपास होगा तो आप ये अनुभव करेंगे कि बहुत बारी जो है आपको प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में दिक्कत आने लग जाएगी और उससे संबंधित जो है रोग आपके और आपके घर वालों के अंदर उत्पन्न होने लग जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कभी भी आप टॉयलेट जो है पूजा घर के पास बिल्कुल भी ना बनाएं। फिर दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आप जो ईश्वर की फ़ोटो स्थापित है वो उसका बदलाव ना करें बार बार, क्योंकि जब आप एक फ़ोटो रखते हैं उसमें पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, मगर जब आप बार बार बदलाव करते हैं तो आपको पॉजिटिविटी जो है वो बनने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। और फिर दोस्तों अब मैं आपसे आखिरी बात जो है और मेन बात एक और आपसे शेयर करना चाहूँगा। कोशिश कीजिए अगर आपने कोई ईश्वर के सामने या मन में कोई संकल्प लिया है कि अगर आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप कुछ करेंगे। जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा। तो जो भी ऐसी इच्छा है आप उसको दिमाग में पूरा रखिए और बिल्कुल भी उसको भूलिए मत, क्योंकि ये जो इच्छा जो आप अपने मन में मनोकामना मान के मांगने के बाद एक करते हैं कि मैं इतनों को खाना खिलाऊंगा या कुछ भी, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो एक तरह से संकल्प हो जाता है ईश्वर के साथ कि हाँ ये जब होगा तो ये इंसान इस तरह अपना कार्य करके दिखाएगा। मगर जब वो इस तरह का कार्य नहीं कर पाता तो जो इष्ट होते हैं वो भी रुष्ट हो जाते हैं उससे और पॉजिटिव की जगह आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव लाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है, हो सकता है कुछ एक दो मिस हो गई हों। अगर आपको कुछ लगे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये कुछ गलती कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी गलती जल्दी से जल्दी सुधारें, ताकि आपको पूजा का जो है पॉजिटिव फल जीवन में मिलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था। अगर आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिल सकें। जय श्री महाकाल दोस्तों।